अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नेमत। आज की वीडियो सीरीज टेंसेस का नवा पार्ट है जिसमें मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा कि उसकी निशानियां क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है और मुख्तलिफ अक़साम के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की निशानी। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि ज़माना माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस माजी में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करते हैं। सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट की जो उर्दू में निशानियां हैं वो हैं वो दरख्त काट चुका था, वो चाय बना चुकी थी, वो क्रिकेट खेल चुके थे, उसने किताब लिखी थी, हमने आम तोड़ लिए थे, उन्होंने खाना खा लिया था। जब भी उर्दू में कोई सेंटेंस इन अल्फाज पर इख्तिताम पजीर हो तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा और हम इसे पास्ट परफेक्ट के रूल के तहत उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप इन तमाम निशानियों पर गौर करें तो ये किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर कर रही हैं। ये पास्ट परफेक्ट की उर्दू में निशानियां हैं। पास्ट परफेक्ट की निशानियों के बाद पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड। ये तमाम प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल होती है। एक ही पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड। मुख्तलिफ सेंटेंसेस में हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल या बयानी जुमले। असर्टिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा पास्ट परफेक्ट में वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के तहत हम उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं फिर उसे इस फॉर्मूले के तहत ट्रांसलेट करते हैं। वो सर्दियों के लिए कपड़े खरीद चुका था। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो हमें निशानी मिल गई है कि ये पास्ट परफेक्ट का है। वो यानी कि हमारा सब्जेक्ट, ही हेल्पिंग वर्ब हैड, बाय की थर्ड फॉर्म बाउट, क्लॉथ्स फॉर विंटर। अगर आप इस ट्रांसलेशन में देखें तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स फॉर विंटर। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं। हमने क्रिकेट मैच देख लिया था। अगर आप इस सेंटेंस में देखें हमें निशानी मिल गई है कि पास्ट परफेक्ट का है, अलिफ था। हम यानी कि हमारा सब्जेक्ट, वी हैड, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वी हैड वॉच्ड क्रिकेट मैच। इस सेंटेंस में भी हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड लगाई है। वी हैड वॉच्ड क्रिकेट मैच। इन दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड सब्जेक्ट के बाद आई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट और वॉच। असर्टिव सेंटेंसेस के बाद जो अगली हमारी काइंड है सेंटेंसेस की वो है इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल या जुमले जिनमें सवालात पूछे जाएं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के तहत सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस लिखते हैं फिर उसे इस फॉर्मूले के तहत ट्रांसलेट करते हैं। क्या हमने कार खरीद ली थी। इस सेंटेंस में हमें पास्ट परफेक्ट निशानी मिल गई कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या की जगह हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड वी परचेज वर्ब की परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज, वी परचेज्ड अ कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को हमने इस फॉर्म में ट्रांसलेट किया। हैड यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब, वी हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड अ कार। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं दरख्त
काट चुका था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में हमें निशानी मिल गई कि पास्ट परफेक्ट का है। क्या क्या की जगह हमारा आ गया, हैड आई कट अ ट्री। कट की थर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कट ही है, इसलिए हमने कट लिखा। हैड आई कट अ ट्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन दोनों सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आई है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज और कट क्योंकि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कट है, अ ट्री। हमने इन दोनों सेंटेंसेस को इस फॉर्मूले के लिए ट्रांसलेट किया। आप बस फॉर्मूला याद रखें, उसके बाद अगर कोई भी सेंटेंस होगा आप उसे इस फॉर्मूले के तहत आसानी से हल कर सकते हैं, बस आप फॉर्मूला याद रखा करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात जो अभी हमारे कहेंगे वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इनकार या जिन सेंटेंस में इनकार किया जाए। नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के तहत हम नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं फिर उसे इस फॉर्मूले के ट्रांसलेट करते हैं। वो कपड़े नहीं धो सकी थी, हमें इस सेंटेंस में इनकार मिल रहा है और हमें निशानी मिल रही है कि ये पास्ट परफेक्ट का है। वो यानी कि हमारा सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, he had not washed clothes। हमने इस फॉर्मूले के तहत इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं, हमने दरवाजा बंद नहीं किया था। इस सेंटेंस में हमें इनकार मिल रहा है और पास्ट परफेक्ट की निशानी भी है। सब्जेक्ट यानी कि हमारा वी, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, क्लोज्ड की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड द डोर, वी हैड नॉट क्लोज्ड द डोर। इस सेंटेंस में भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा किया फॉर्मूले के तहत और दोनों सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लॉथ और वॉश्ड लगाए। सिर्फ फॉर्मूला याद रखें, आपको सेंटेंस की ट्रांसलेशन आराम से आ जाएगी। आज के लेसन में मैंने आपको समझाया कि पास्ट परफेक्ट क्या है, उसकी निशानियां क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है और असर्टिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है उर्दू से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।